हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे। आप सब लोगों के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट्स मंगानी है, अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगानी है फ्रॉम आईसीएसआई थ्रू आरटीआई पोर्टल। तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे आंसर शीट्स को मंगाने का सर्टिफाइड कॉपीज को मंगाने के दो रास्ते हैं। एक तो हम आईसीएसआई के स्मैश पोर्टल पर जाके इस पर्टिकुलर सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता हमारे पास है कि हम आरटीआई की वेबसाइट के थ्रू, आरटीआई पोर्टल के थ्रू हम इस सर्टिफाइड कॉपीज को मंगाएं। तो बच्चा कहता है कि सर फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में। हम आईसीएसआई की वेबसाइट से मंगा ले तो आईसीएसआई की वेबसाइट पे फीस बहुत ज़्यादा है, और आरटीआई की अगर मैं बात करूं तो आरटीआई में सिर्फ 10 रुपये लगेंगे और आपकी आंसर शीट्स आ जाएंगे। तो अभी मैं स्मैश पोर्टल के थ्रू कैसे सर्टिफाइड कॉपी मंगाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पहले आरटीआई के थ्रू ही किस तरीके से आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग, आप लोगों के सामने आप लोगों को देखिए गूगल क्रोम का ब्राउजर दिख रहा होगा। आप यहाँ पे नॉर्मल सा आरटीआई ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपके सामने गूगल पे सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो आरटीआई ऑनलाइन की वेबसाइट आएगी। आप आरटीआई ऑनलाइन की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुलेगा, कुछ ऐसा सा एक पेज खुलेगा। ये पेज ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मैं वेबसाइट पोर्टल का नाम बात बताऊं आपको कि पूरा वेब एड्रेस क्या है, तो rti.online.gov.in, rti.online.gov.in। अभी आप इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां पे वेबसाइट दी भी हुई है, मैंने वो एड्रेस डाला हुआ है। आपके सामने ये पेज खुलेगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। और इस पेज पे देखिए आपके पास सेकंड नंबर टैब आ रहा है, सबमिट रिक्वेस्ट। आप इस सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसे गाइडलाइंस खुलेंगी। इन गाइडलाइंस को पढ़ना चाहें तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहें तो बिल्कुल ना पढ़िए। यहाँ पे आखिरी में सारी गाइडलाइंस को हम एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप करने को आएगा। इस पर्टिकुलर फॉर्म में जैसे ऊपर लिखा हुआ है देखिए, सर्च पब्लिक अथॉरिटी। तो हम लोग ये पढ़ते भी हैं जीआईजीएल सब्जेक्ट में आरटीआई के टॉपिक में कि हम सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी को ही आरटीआई लगा सकते हैं। और हमारा कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट जो है वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा कंपनी सेक्रेटरी सर्च करना है और आपके सामने देखिए एक टैब आ गया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर देखिए आ रहा है, योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आप इसको कंफर्म करिए। कंफर्म करते ही देखिए मिनिस्ट्री आ गई ऑटोमेटिकली, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और पब्लिक अथॉरिटी का नाम आ गया इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी देनी है। लेट से मैं अपनी मेल आईडी देता हूँ, ऐसे मैं आपको लिख के देता हूँ सर। ये आपके सामने लेट से ऐसे मैंने मेल आईडी डाली है। फिर आपके सामने मोबाइल नंबर आ रहा है, और मोबाइल नंबर आप ऐसा डालिएगा जहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाए, एसएमएस आ जाए। तो लेट से मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैं अपने अपनी मेल आईडी कंफर्म करनी है। तो जो ऊपर आपने मेल आईडी डाली है वही कॉपी करके आप नीचे भी डाल दीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि मेल आईडी सही होनी चाहिए। नाम डाला आपने, अब स्टूडेंट अपना नाम डाल देगा। यहाँ पे फुल नेम आप डाल दीजिए, मैंने भी अपना फुल नेम जैसे डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट किया, एड्रेस अपलोड किया। लेट से हमने अपना एड्रेस डाल दिया, जैसे मैंने अपने सीतापुर का एड्रेस लेट से डाल दिया। ये देखिए चर्च रोड सीतापुर लिखा, मान लीजिए ऐसे। फिर यहाँ पे आपने पिन कोड लिखा, तो पिन कोड भी मैंने डाल दिया अपने सीतापुर होम टाउन का। और आपने कंट्री इंडिया ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, वो वही रहने दी। स्टेट की बात करूँ तो मैंने जैसे यूपी सेलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश। और हम अर्बन एरिया में रहते हैं, हम लिटरेट हैं, ये सारी बात बता दी। लिटरेट है तो कहाँ तक लिटरेट हैं, बिलो 12th हैं या 12th से ज़्यादा पास हैं या 12th पास हैं, तो हमने अबव ग्रेजुएट डाल दिया। फ़ोन नंबर फिर से आपसे पूछ रहा है, सेम वही नंबर डाल दीजिए जो ऊपर आपने डाला था। ऑल्दो जो जो डिटेल्स रेड कलर से ये स्टार बना हुआ है, ये डिटेल्स आपके लिए मैंडेटरी है फिलअप करना। इनको फिलअप किए बिना आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर लिखा सिटीजनशिप, तो हम इंडियन सिटीजनशिप में सेलेक्ट करेंगे। क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि नो, आई एम नॉट अ बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन सेलेक्ट करते हैं, अगर आप एक्चुअल में बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, तो आपको फिर अपना बीपीएल कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होगा और इशूइंग अथॉरिटी और ईयर ऑफ इशू डालना होगा। तो आपकी जो 10 रुपए की फीस जाती है वो माफ हो जाती है। बट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कि नो, द एप्लीकेंट इज नॉट बिलो पॉवर्टी लाइन। और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन है। ये जो टेक्स्ट है ना आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे आपको अपनी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है। जैसे मैं बोल दूँ कि यहाँ पे आप एक छोटी सी एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करिए। जैसे पहले तो आप ऐसे लिखिए, नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना पूरा नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया गगनदीप सलूजा। फिर आप अपना यहाँ पे आईसीएसआई रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखिए। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, अपना आईसीएसआई रजिस्ट्रेशन नंबर। ये डिटेल एटलीस्ट इसमें मेंशन करिएगा, इसी से आपको एक्चुअल में ट्रेस किया जा पाएगा।
तो यहाँ पे अपना ICSI रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, जैसे मैंने लेट से डमी नंबर ऐसे डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लेट से हुआ, मैंने ऐसे डमी नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आगे लिखेंगे कि यू नीड, लाइक आई नीड द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ माई आंसर शीट्स, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट लिखना जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ आप एज इट इज टाइप करें। यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो हमने लिखा आई नीड द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ माई आंसर शीट्स ऑफ जून 2023 अटेम्प्ट एग्जामिनेशंस ऑफ ICSI, ऐसे लिखा। और फिर नीचे आपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आंसर शीट चाहिए। तो आपने जैसे लिखा कि पॉइंट नंबर 1 आपको JIGL की आंसर शीट चाहिए, फिर लिखा आपने पॉइंट नंबर 2 आपको लेट से EBCL की आंसर शीट चाहिए। और कोशिश करिएगा कि शॉर्ट फॉर्म पूरा ना लिखिएगा, यहाँ पे पूरा नाम लिखिएगा, लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, पूरा पूरा नाम लिखिएगा जैसे आपको चाहिए यहाँ पे। फिर आपने थर्ड नंबर पे लिखा लेट से आपको चाहिए SLCM की, तो आपने वो लिखा। और इसके आगे ना जब आप ध्यान से देखा करिए तो आपके ना हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर कोड होता है। जैसे GIGL का पेपर कोड है, पेपर कोड 421। अब ये 421 क्या, आपने जो आपकी मार्कशीट आई है ना, जब आप मार्कशीट को PDF में डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर पेपर का ना एक कोड होता है, 421, 422, 423, 424, ऐसे 421 से लेके 428 तक है। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको हर पेपर का कोड दिया हुआ है, मैंने डाला हुआ है, आप वहां से कोड देख सकते हैं, आपको कहीं और रेफर करने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे आपने ये डाल दिया, और फिर यहाँ पे डालने के बाद आपने अपना इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे सबमिट कर दिया है, जहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, अपना नाम डाल दिया है, और आपने सब्जेक्ट्स भी लिख दिए हैं कि किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। फिर यहाँ पे आपके पास देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ध्यान रखिएगा कि कोई पिक्चर अपलोड नहीं होगी, यहाँ पे आपको कोई PDF फाइल ही अपलोड करनी है, और जो PDF फाइल अपलोड होगी उसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर साइज 1 MB से ज़्यादा है तो ये पर्टिकुलर फॉर्म आपके फॉर्म को, आपके उस PDF को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एक ध्यान रखनी है बात कि PDF ही अपलोड होगी, JPG फाइल अपलोड नहीं होगी। और यहाँ पे आपको अपलोड क्या करना है, तो सर यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करिए, सबसे बेस्ट है सर। फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड डालना है, जो आपका सिक्योरिटी कोड आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे आप वो डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट से। अगर आपको ये सिक्योरिटी कोड समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सिक्योरिटी कोड चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया। तो अब आपने यहाँ पे डाल दिया, और ध्यान रखिएगा कि अगर कैपिटल लेटर में अल्फाबेट लिखा हुआ है तो कैपिटल लेटर में ही आपको वो कैपिटल, वो जो कैप्चा कोड है, इमेज कोड है, वही डालना है। और यहाँ पे आखिरी में ये सब कुछ करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आया पेमेंट करने का, आपने बोला मेक पेमेंट। आपके पास एक कंफर्मेशन पॉपअप बॉक्स ऊपर ओपन होगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द RTI रिक्वेस्ट, आपने बोला ओके। ये देखिए आपके सामने ये पेज खुला। अब इस पर्टिकुलर पेज में आपको RTI की फीस पे करनी है, आपका नाम लिखा हुआ है, 10 रुपए की फीस है, और आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, या किसके थ्रू करना चाहते हैं। और पेमेंट गेटवे पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे पे कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पे करेंगे आपके सामने 10 रुपए की फीस का ऑप्शन आएगा, आप उसको पे करेंगे और आपकी RTI की रिक्वेस्ट सबमिट होगी। अब RTI की रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद सर अब क्या करना है, तो आपको सर एक छोटा सा काम करना है, आपको वेट करना है। और वेट कितने दिन का करना है, तो मैक्सिमम 30 डेज का टाइम RTI के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लॉ के हिसाब से 30 दिन का टाइम मांगा जाता है। 30 दिन से पहले ही आपके पास जवाब आ जाएगा PDF फॉर्मेट में, आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर शीट्स का फॉर्मेट आ जाएगा जो आप डाउनलोड कर पाओगे। एक ध्यान रखिएगा, जब आप ये पेमेंट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, यूनिक नंबर, वो अपने पास जरूर संभाल के रखिएगा। वैसे तो आपके पास मैसेज और मेल के थ्रू भी आ जाएगा, बट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर कल को कभी भी आप चेक करना चाहें कि आपने जो रिक्वेस्ट फाइल की है उसका स्टेटस क्या है, तो ये व्यू स्टेटस का देखिए एक टैब आ रहा है आपके सामने। इस व्यू स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, आपकी मेल ID पूछ रहा है, और कैप्चा कोड पूछ रहा है। ये 3 चीजें आप डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको अपनी सबमिट की हुई रिक्वेस्ट का स्टेटस पता लगेगा कि रिप्लाई आया या नहीं आया। तो ये है RTI को फाइल करने का तरीका। ऑल्दो बहुत सिंपल तरीका है, मात्र 10 रुपए की फीस है। ICSI के पोर्टल से बहुत महंगी फीस जाती है। सबसे बेस्ट तरीका है आंसर शीट्स को मंगाने का। आप यहाँ से अपनी आंसर शीट सर्टिफाइड कॉपीज मंगा सकते हैं। तो आपको अगर किसी और पर्टिकुलर चीज पे डाउट हो तो प्लीज आप इसी पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर से आपके उस पर्टिकुलर डाउट को रिजॉल्व करेंगे। और अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है तो लेट अस नो, हम उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप सो आपको ये पूरा आरटीआई फॉर्म सबमिट करना आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बाकी आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय।